बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बेटा, इससे पहले हम चैप्टर 4 बायोटेक्नोलॉजी में 4.1 जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके तमाम सवालात को इस उर्दू मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में जो 4.1.2 तक था इसको मुकम्मल कर चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद जो 4.2 है, 4.3 है, ये तमाम 4.3 तक ये डिलीट है, इस फाइनल एग्जाम में नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मसनूआत। तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो बेटा आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल पर मौजूद वीडियोज़ तमाम सिलेबस की अपलोड हो रही हैं, उनसे आप अपनी तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर 4 का पार्ट 2। सबसे जो पहला है कि बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमालात क्या हैं, इसके अहम शोबों के नाम लिखें। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नेम इट्स मेजर एरिया। बायोटेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है। बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के 4 अहम शोबों में ज़राअत है, खुराक की पैदावार है, तहफ़्फ़ुज़ खुराक का, और सेहत और माहौल शामिल हैं। ये इस्तेमालात इंसानी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड। द 4 मेजर एरिया वेयर बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इंक्लूड एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, माहौल जो होता है। दीज एप्लीकेशन हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइट। कि ये जो पहला हिस्सा है आपके सिलेबस में से के एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी की हैं उसका ये क्वेश्चन था। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि इसके लॉन्ग क्वेश्चन कौन से होंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो बेटा ये वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनमें आपका ये भी सवाल आ सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन ईच, कि हर एक की वजाहत करें। एग्रीकल्चर के बारे में होगा, ज़राअत के बारे में, और इसके बाद जो फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन के खुराक की जो है हिफाजत और उसकी पैदावार है, और तीसरा जो इसका हिस्सा है हेल्थ के बारे में होगा कि हेल्थ में क्या क्या चीज़ें हैं, और एनवायरनमेंट माहौल में कौन कौन सी चीज़ें हैं। इस तरह ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको तफसील के साथ एक एक करके पूरे का पूरा जो है, जैसे एग्रीकल्चर है तो इसमें जितने भी सवाल बन सकते हैं वो शामिल किए हैं ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें कि बायोटेक्नोलॉजी जो पहले है एग्रीकल्चर है उसके बारे में क्या है, उसके बाद फूड प्रोडक्शन जो फूड की पैदावार है खुराक की वो क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है, और इसके बाद हेल्थ जो सेहत है, और माहौल क्या है, इसमें माहौल में कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चर के बारे में, व्हाट रोल हैज़ बायोटेक्नोलॉजी प्लेड इन एग्रीकल्चर, कि बायोटेक्नोलॉजी है उसका ज़राअत की पैदावार में क्या किरदार है, कि ज़राअत में कैसे मदद दे रही है। तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड ए रेवोल्यूशनरी रोल इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत में इनकलाबी किरदार अदा किया। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग क्रॉप्स प्रोडक्शन, इसकी मदद से फसलों की पैदावार में इजाफा किया गया है। एंड हाई फील्ड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस, और आला पैदावार वाली फसलें तैयार की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा है कि व्हाट आर हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कि जड़ी बूटी मार हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स और कीड़े मार अद्वियात क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, कि ज़राअत में जो है जड़ी मार और कीड़े मार अद्वियात क्यों की जाती हैं। हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू किल वीड्स, जड़ी बूटी मार अद्वियात घास भूस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जो फसलों में जड़ी बूटियां होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये वाली अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। और जो पेस्टिसाइड्स है आर यूज्ड टू किल इंसेक्ट, कीड़े मार अद्वियात नुकसानदेह कीड़ों को ख़त्म करती हैं। दे एलिमिनेट क्रॉप्स एनमी, और ये फसलों के दुश्मनों को ख़त्म करती हैं। जो हर्बिसाइड्स है और पेस्टिसाइड्स है उसकी ये वजाहत है। 4 नंबर है व्हाट हार्मफुल इफेक्ट डू हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैव ऑन क्रॉप्स,
जड़ी बूटी मार और कीड़े मार अद्वियात का फसलों पर क्या नुकसान होता है। जो हम ये स्प्रे या अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनका फसलों को क्या नुकसान होता है। तो दे केमिकली कैन डैमेज क्रॉप्स प्लांट्स, ये अद्वियात फसलों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। दे में अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये पौधों की नशोनुमा पर असर डालती हैं। और दे आर हार्मफुल टू क्रॉप्स, और ये फसलों की सेहत को भी खराब कर सकती हैं। इसके बाद हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, और बायोटेक्नोलॉजी फसलों को घास भूस और कीड़ों से कैसे महफूज रखती है। ये नुकसान था उनकी दवाइयों का, और ये जो है महफूज रखने के लिए है कि साइंटिस्ट इंसर्ट वीड रेजिस्टेंस जेन्स इन टू प्लांट्स, के साइंसदान पौधों में जड़ी बूटियों के खिलाफ मज़ामत रखने वाले जन दाखिल करते हैं। दे आर आल्सो इंसर्ट पेस्ट रेसिस्टेंट जेन्स, कि वो कीड़ों के खिलाफ मज़ामत रखने वाले जन भी शामिल करते हैं। जड़ी बूटियों के खिलाफ भी मज़ामत रखने वाले जन शामिल करते हैं और कीड़ों के खिलाफ मज़ामत करने वाले भी शामिल करते हैं। दे मेक क्रॉप्स रेजिस्टेंस टू वीड एंड इंसेक्ट, इस तरह फसलें जड़ी बूटियों और कीड़ों के मुकाबले में मुज़ाहम बन जाती हैं कि उनकी मज़ामत पैदा करने वाली उनके अंदर कुव्वत दाफ्त आ जाती है। 6 नंबर है व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा पौधे कौन से प्रोटीन बनाते हैं। तो आंसर है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन, ये पौधे खास किस्म की प्रोटीन बनाते हैं। दीज प्रोटीन आर हार्मफुल टू वीड, ये प्रोटीन घास भूस और कीड़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं। दे आल्सो किल पेस्ट एंड इंसेक्ट, क्योंकि ये मारते हैं जड़ी बूटियों को और कीड़ों मकोड़ों को, और फसलें महफूज रहती हैं। 7 नंबर है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ कल्टीवेटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा फसलों की काश्त के फवायद बयान करें। और इसके बाद दे इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, इन फसलों की पैदावार में इजाफा होता है, इम्प्रूव जो होता है इजाफा। दे आर सेफ फ्राम ह्यूमन यूज, ये इंसानी सेहत के लिए महफूज होती हैं। क्रॉप्स प्रोडक्टिवली इंक्रीज, और फसलों की पैदावार बढ़ती है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है इन दो को मिलाकर भी हो सकता है कि जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा प्रोटीन कैसे बनती हैं और इनसे इंसानों को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्या फ़वायद हासिल हो सकते हैं। और ये तीनों भी मिलकर कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने किस तरह फसलों को महफूज बनाया है और इनसे क्या फ़वायद हासिल हुए हैं, ये तीनों को भी मिलाकर एक सवाल बन सकता है। 8 नंबर है नेम द मेजर क्रॉप्स दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो कौन सी अहम फसलें हैं जिन्हें जीनियाती तौर पर तब्दील किया गया है। तो इसमें है माइज यानी मकई, वीट गंदम है, राइस चावल है बीन मॉडिफाइड जिन्हें जीनियाती तौर पर तब्दील किया गया है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। कैनोला, पोटैटो, सोयाबीन एंड कॉटन आर आल्सो इंक्लूडेड, और इसमें कैनोला, आलू, सोयाबीन और कपास भी शामिल हैं। ये फसलें ज़्यादा पैदावार देती हैं। These crops given high yield. How do drought and excessive salt affect crops productively? खुश्क साली और ज़मीन में नमकियात फसलों पर क्या असर डालती हैं। कि ये जो खुश्क साली होती है वो और जो नमक वाली ज़मीन होती है वो किस तरह नुकसान दे देती है। तो ड्राट रिड्यूस क्रॉप्स प्रोडक्टिवली, जो खुश्क साली है उससे फसलों की पैदावार कम हो जाती है। एक्सेसिव साल्ट इन सोइल आर हार्मफुल, और ज़मीन में ज़्यादा नमकियात भी नुकसान देते हैं। दे नेगेटिवली अफेक्ट द क्रॉप्स, वो फसलों की नशोनुमा को मुतासर करते हैं। 10 नंबर है हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प क्रॉप्स टोलरेट एक्सट्रीम कंडीशन, बायोटेक्नोलॉजी खुश्क साली और नमकियात के मसले को कैसे हल करता है। तो ये एक ही भी सवाल हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर फाइंडिंग स्पेशल जेन्स, साइंसदानों ने स्पेशल जेन को तलाश किया है। दीज जेन एनेबल क्रॉप्स टू टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन, ये जेन फसलों को सख्त हालात बर्दाश्त करने के काबिल बनाते हैं। क्रॉप्स प्रोडक्टिवली इज इम्प्रूव्ड, और जिससे फसलों की पैदावार जो है
वो बेहतर हो जाती है। हाउ एज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन ओवरकमिंग आयरन डेफिशिएंसी इन फूड। बायोटेक्नोलॉजी ने खुराक में आयरन यानी लोहे की कमी पर काबू पाने के लिए किस तरह मदद की है? तो आंसर है साइंटिस्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए जेन इन राइस एंड व्हीट। साइंसदानों में चावल और गंदम में एक खास किस्म के जेन को दाखिल किया है। द जेन इंक्रीज आयरन कंटेंट, जिससे आयरन की मिकदार बढ़ जाती है। इट हेल्प टू ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी, जो खुराक में लोहे की कमी को, आयरन की कमी को दूर कर सकती है। तो ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं वो यहाँ तक हम इसको कवर कर चुके हैं कि आयरन की कमी तक ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी इन फूड। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है विच बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप हैव बीन डेवलप्ड इन पाकिस्तान। बायोटेक wheat has been developed in Pakistan. Rice and potato are also developed. These crops given better yield. पाकिस्तान में गंदम तैयार की गई है, चावल और आलू भी बायोटेक फसलें हैं। ये फसलें बेहतर पैदावार देती हैं। 13 नंबर है हाउ इज बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन फूड प्रोडक्शन। बायोटेक्नोलॉजी खुराक की पैदावार में कैसे मददगार साबित हो रही है? तो बायोटेक्नोलॉजी यूजेस बेटर क्वालिटी जेन्स इन एनिमल टू प्रोड्यूस हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट। बायोटेक्नोलॉजी जानदारों में बेहतर म्यार के जेन इस्तेमाल करती है, इससे दूध और गोश्त की पैदावार ज़्यादा हासिल होती है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट। यूं खुराक की मिकदार और म्यार बेहतर होता है। तो ये वाला हिस्सा ये वाला था कि किस तरह इसकी प्रोडक्ट कर रही है एनिमल में। ये वाले जो है ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों में इनकी, और ये गोश्त वाले जानवर हैं जिनकी मिकदार बढ़ाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी साइंसदानों ने जेन को दरियाफ्त किया है। इसके बाद है व्हाट रोल डज बायोटेक्नोलॉजी प्ले इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। फलों और सब्जियों में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है? तो बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन प्रोडक्टिंग बेटर क्वालिटी फ्रूट एंड वेजिटेबल। इट आल्सो इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी बेहतर म्यार के फल और सब्जियां तैयार की जाती हैं, इसके ज़रिए इनकी शेल्फ लाइफ में भी इजाफा होता है। शेल्फ लाइफ होती है कि वो ज़्यादा देर तक ताज़ा रह सकते हैं। तो ये वाला हम पढ़ रहे थे फ्रूट और वेजिटेबल के बारे में, यहाँ तक हिस्सा हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद आता है हेल्थ। हाउ इज विटामिन B12 प्रोड्यूस्ड। विटामिन B12 कैसे तैयार किया जाता है? तो विटामिन B12 इज प्रोड्यूस इन हाई यील्ड कल्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। विटामिन B12 को बैक्टीरिया की ज्यादा पैदावार देने वाले कल्चर में तैयार किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए फूड एडिटिव एंड इट्स सम मेडिसिन। इसे खुराक में इजाफी जुज़्व के तौर पर और बाज़ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर है हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन इम्प्रूविंग हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी सेहत बेहतर बनाने में कैसे मदद देती है? तो आंसर है बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्योर डिजीज एंड इम्प्रूव हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी बीमारियों के इलाज और सेहत बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। डिजीज विच हैड नो प्रॉपर ट्रीटमेंट बिफोर कैन नाउ बी ट्रीटेड। ऐसी बीमारियां जिनका पहले इलाज मुमकिन नहीं था, अब वो काबिले इलाज हो गई हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। 17 है स्टेट एनी 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट यूज फॉर हेल्थ। ये दोनों को एक मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी मसनूआत हैं जो सेहत को कैसे बेहतर बनाती है, और इसकी मसनूआत के नाम लिखें और इनकी अफादियत भी बयान करें। तो ये एक ही सवाल हो सकता है। तो इसमें पहली है इंसुलिन इज यूज फॉर डायबिटीज। इंसुलिन ज़ियाबीत्स के मरीजों के लिए इस्तेमाल होती है। वैक्सीन आर यूज अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज। वैक्सीन मुतअद्दी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। ग्रोथ हार्मोन्स इज यूज टू स्टिमुलेट ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन नशोनुमा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और विटामिन B12 इज यूज्ड एज ए फूड एडिटिव एंड इन सम मेडिसिन। विटामिन B12 जो है खुराक में इजाफी जुज़ और बाज़ अद्वियात में इस्तेमाल होता है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड टू ट्रीट
सर्टेन कैंसर एंड इम्यून डिसऑर्डर। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कुछ कैंसर और मुदाफ़ती अमराज के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसमें 3 मसनूआत भी हो सकती हैं, 4 भी, या 5 नंबर का होगा तो ये 5 की 5 भी हो सकती हैं। अगर इसके साथ मिलाकर आप लोगों का ये क्वेश्चन बने तो यहाँ पे आपके 2 नंबर हो गए, 3 यहाँ से, तो 5 नंबर का ये भी सवाल आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। 18 नंबर है, हाउ डज बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। बायोटेक्नोलॉजी माहौलियाती मसाइल को हल कैसे करने में मदद देती है। तो आंसर है बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन एंड सेवरेज ट्रीटमेंट। 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को माहौल को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं, जिसमें सेवरेज है, यहाँ पे गंदा पानी जाता है उसको और आलूदगी को कम करने में मदद कर रही हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। इस मकसद के लिए जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला था आपके इस चैप्टर का आखिरी एनवायरनमेंट 4.4.4, यहाँ तक आपने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद है व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट बायोटेक्नोलॉजी। माहौलियाती बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या किरदार है। तो आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू ट्रीट सेवरेज एंड रिफ्यूज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेवरेज और कचरे के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी सेवरेज को साफ करने के लिए और कचरे को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। दे आर आल्सो यूज टू क्लियर स्पॉइल्ड ऑयल, और ये तेल के रिसाव को भी साफ करने में मदद देता है। इसके बाद 20 नंबर है, नेम एनी 3 प्रोडक्ट डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट। कि बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई 3 मसनूआत के नाम लिखें जो माहौल को साफ रखती हैं माहौल के लिए। तो इसमें बायो पेस्टिसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल पेस्ट। बायो पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, पहला पॉइंट है ये। दूसरा है बायो फर्टिलाइजर आर यूज टू इम्प्रूव सोयल फर्टिलिटी, और बायो फर्टिलाइजर जो है मट्टी की जरखेजी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरा पॉइंट था ये वाला। और इसके बाद तीसरा, बायो सेंसर्स आर डेवलप्ड टू डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंज। बायो सेंसर माहौलियाती तब्दीलियों की निशानदेही के लिए तैयार किए जाते हैं। ये 3 मसनूआत थी। इसके बाद 21 नंबर है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वीड प्लांट जेन इन डेवलप्ड स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप प्लांट्स। जड़ी बूटी के पौधे के जैन का किरदार बयान करें जो सख्त माहौलियाती हालात में बर्दाश्त करने वाली फसलें पैदा करने में मदद करता है। तो इसका एक्सप्लेन हाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन हेल्प क्रॉप्स विदस्टैंड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। वजाहत करें कि जीनियाती इंजीनियरिंग फसलों को नामुवाफिक हालात बर्दाश्त करने में कैसे मदद देती है। तो ये 2 सवाल थे जिनको एक किया गया है। किस तरह का भी सवाल आ सकता है, इस तरह का भी सवाल, ये इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए कि सवालात किस तरह का भी आ सकता है, लेकिन जवाब उसका एक ही होगा कि थ्रू जेनेटिकली इंजीनियरिंग ए यूजफुल जेन फ्राम ए वीड वाज ट्रांसफर टू क्रॉप्स। जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए जड़ी बूटी का एक मुफीद जैन फसलों में मुंतकिल किया जाता है। दिस जैन हेल्प टोमेटो एंड tobacco plants tolerate salt, droughts, heat and cold, making them more resistant in harsh condition। इस जन से टमाटर, तंबाकू के पौधे नमक, खुश्कसाली, गर्मी और सर्दी के खिलाफ ज़्यादा मज़ाहम पैदा करने वाली कंडीशन पैदा हो जाती है ताकि वो अपने आप को इन चीज़ों से महफूज रख सकें। इसके बाद है 22, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में जीनियाती इंजीनियरिंग की तहकीक के अदारों की अहमियत बयान करें। तो वो है सेवरल इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कई अदारे ऐसे हैं सच एज NIBGE फैसलाबाद में है। इसके बाद है CEMB लाहौर में है, ये CS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, NIAB फैसलाबाद है, एंड PCSIR जो है इस्लामाबाद में है। आर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये वो इंजीनियरिंग के अदारे हैं
जो जीनियाती इंजीनियरिंग के ज़रिए ज़राअत में, सेहत में, बायोटेक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद अदारे हैं। 23 है, व्हाट इज़ गोल्डन राइस एंड वाई वाज इज़ डेवलप। गोल्डन राइस क्या है और इसे क्यों तैयार किया गया है। ये वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है जो साइंसदानों ने बनाया है। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस रिच इन विटामिन ए, जिसमें विटामिन ए की भरपूर मिकदार होती है। ये वाला गोल्डन राइस तैयार किया गया है जेनेटिकली इंजीनियरिंग से। इट वाज डेवलप्ड टू ओवरकम विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिससे विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है। which can cause early blindness and weak immune system, especially in children in poor साउथ एशियन कंट्री, जो बच्चों में ख़ास तौर पर जिल्द, अंधापन और कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम का सबब बनती है। ये साउथ एशियन कंट्री जो साउथ एशिया के ममालिक हैं उन वहाँ के बच्चों में। 24 है, हाउ डज जेनेटिक इंजीनियरिंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्राम डिजीज़ एंड इंसेक्ट्स पेस्ट। जीनियाती इंजीनियरिंग फसलों को बीमारियों और कीड़ों से बचाने में कैसे मदद देती है। तो आंसर है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस डिजीज रेजिस्ट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट जेन इन टू क्रॉप्स। जीनियाती इंजीनियरिंग के जरिए फसलों में बीमारियों और कीड़ों के खिलाफ मुजाहम जेन दाखिल किए जाते हैं, मुजाहमत जो पैदा करते हैं वो वाले, विच हेल्प देम रेजिस्ट डिजीज एंड पेस्ट लाइक एफाइड, दस इम्प्रूविंग क्रॉप्स यील्ड, जिससे फसलें बीमारियों और एफिड जैसे कीड़ों से महफूज रहती हैं और बेहतर पैदावार होती है। तो बेटा यहाँ पे इस वीडियो का इख्ताम होता है और यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी इंशाल्लाह, और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बेहतर मदद देगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।